बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। चैनल पर आप सबको बहुत-बहुत खुशामदीद। और आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, इन्फॉर्मेटिव है। हमारे घर में पर्स और हैंड बैग्स हम बहुत ही शौक़ से इस्तेमाल करते हैं, ख़ास तौर पर बच्चियों को। और बहुत सी ख़वातीन को हैंड बैग्स यूज़ करने का बहुत शौक़ होता है। कपड़ों की मैचिंग हैंड बैग्स जो हैं वो लिए जाते हैं और बहुत कीमती भी होते हैं। ब्रांडेड बैग्स अगर लिए जाएँ तो उनकी कीमतें भी बहुत ज़्यादा होती हैं। लेकिन क्या होता है कि हम इनको बाज़ दफ़ा बेएहतियाती के साथ रख देते हैं तो उनकी कुछ शेप ख़राब हो जाती है और अच्छे-अच्छे कीमती बैग्स जो हैं वो कुछ इस तरह से अपनी शेप जो है वो ख़राब कर लेते हैं। जैसे कि ये मेरे कुछ बैग्स हैं जो मैंने ऐसे ही रख दिए थे अलमारी में, तो उनकी शेप जो है वो इस तरह से ख़राब हो जाती है। तो आज मैं बहुत ही आसान सा तरीका लेकर आई हूँ आपके पास और मैं ये बताऊँगी कि किस तरह से बैग्स जो हैं वो किस तरह देर तक सेव किए जा सकते हैं। और अगर हम इनको इस्तेमाल ना भी करें तो ये कभी भी जो है ख़राब नहीं होंगे और इनकी शेप भी जो है वो ख़राब नहीं होगी। तो ऐसे जो कागज़ हैं वो अमूमन जब हम बैग ख़रीदते हैं तो बैग्स के अंदर ये मौजूद होते हैं। तो आप कभी भी इनको वेस्ट ना करें, बल्कि इनको बैग्स के अंदर ही रहने दिया करें। जब कहीं जाना हो और बैग्स आपको यूज़ करने हो तो आप उसमें से निकाल के इनको किसी सेफ़ जगह पर रख दिया करें और उसके बाद जैसे ही बैग का इस्तेमाल ख़त्म हो तो वापस इसी तरह इन कागज़ों को उसी तरह से जो है वो बैग के अंदर इस तरह से जो है वो रख दिया करें। तो इससे ये होगा कि ये बैग जो हैं वो हमेशा अपनी असल शक्ल में ही रहेंगे और कभी भी इनकी शेप जो है वो ख़राब नहीं होगी। इस तरह से आप ये जो कागज़ जो इसमें से निकलते हैं वो इसीलिए रखे जाते हैं कि बैग जो हैं वो हमेशा अपनी असल शक्ल में ही बरकरार रहें, वरना ये जो दब जाते हैं साइडों से और इधर-उधर से तो काफ़ी फिर बुरे लगने लगते हैं ये बैग। अच्छा, अगर आपके पास ये कागज़ ना हो, अमूमन ऐसा होता है कि हम वेस्ट भी कर चुके होते हैं, तो ये इस तरह के जो बैग्स होते हैं ये घर में ये तो तकरीबन हर घर में ही मौजूद होते हैं। तो आप इस तरह से ये इस तरह सॉफ्ट मटीरियल के ये जो बैग्स होते हैं शॉपिंग के, आप इनको लेके और इस तरह पर्स में इस तरह से भर दें और फिर इनको एक शेप दे दें जो बैग की मख़सूस शेप होती है। तो और दे के और बस इस तरह इसकी ज़िप को बंद करें और इस तरह ये बैग जो है ये अपनी शेप में बिल्कुल बरकरार रहेंगे और आप इनको जब तक चाहें इस तरह आप रखे रहें, ये कभी भी ख़राब नहीं होंगे। बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैंने इसमें ये कागज़ और बैग्स भर के और हाथ से थोड़ा-सा प्रेस किया है, तो ये देखिए मेरा वो बैग जो डी शेप हो रहा था, बहुत अच्छी सी शेप में वापस आ चुका है। और इसी तरह से ये सारे बैग्स जो मैंने इस तरह से बेएहतियाती के साथ रखे हुए थे, मैं इन सारे बैग्स में ये कागज़ या ये बैग्स जो हैं कपड़े के, ये इस तरह से इसमें भर दूँगी। ये कुछ मैंने इसमें रखे हुए हैं शॉपर्स से ताकि ये शेप ख़राब ना हो और अब मैं ये बैग इस तरह से इसमें भर दूँगी ताकि मेरे ये जो बैग जो ये पिचक से गए हैं और ख़राब हो रहे हैं और जब हम इनको इसी तरह अगर इस्तेमाल भी करेंगे तो जब तक हम इसको फ़िल ना कर दें ये बैग की शेप जो है वो अपनी असल हालत में वापस नहीं आएगी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम इनको इस तरह से फ़िल करके रखें और जब हमें इनकी ज़रूरत हो तो हम इनको इनका ये वेस्ट मटीरियल निकाल दें और इसको भी सेव करें और जैसे ही हम बैग को इस्तेमाल करें तो वापस इसको इसी तरह से रख के और इसको बंद करके हम रख दें, तो ये बैग हमारे कभी भी ख़राब नहीं होंगे। इस तरह हाथ से प्रेस करके आप इसको इसकी असल शेप जो है वो देंगे और जब तक चाहे मर्ज़ी ये बैग्स जो हैं ये मेरे सेफ़ रहेंगे। तो मैंने इस तरह अपने तकरीबन तमाम बैग्स जो हैं वो इसी तरह से सेव कर रखे हैं। अगर आपके पास ये बैग्स भी ना हों, कागज़ भी ना हो, तो आपके घर में अखबार ज़रूर मौजूद होंगे। आप अखबार की मदद से भी ये काम कर सकते हैं कि पुराने अखबार लें, या अगर आप अखबार भी नहीं रखने चाहते तो फिर आपके जो पुराने कपड़े होते हैं जो बिल्कुल वेस्ट होते हैं फेंकने वाले, आप उन कपड़ों की मदद से भी ये बैग फ़िल कर सकते हैं। मकसद सिर्फ ये है कि आप इन बैग्स को इतना फ़िल करें कि ये अपनी शेप में जो हैं वो बरकरार रहें और इनकी शेप ख़राब ना हो। अच्छा, अब ये बैग्स तो इस तरह से सेफ़ हो गए हैं, लेकिन अब इनको रखने का मसला आता है। घर में अक्सर ऐसी जगह नहीं होती कि बैग्स को जो है वो हम प्रॉपर एक किसी जगह पर सेव करें। तो उसके लिए भी बहुत ही आसान सा एक ऑर्गेनाइज़र मैं यहाँ तैयार करूँगी। ये मैंने एक सिंगल बेडशीट ली है, ये एक पुरानी बेडशीट है तो जो मेरे अब इस्तेमाल में नहीं है, तो मैं उसको इस तरह से एक तह लगा के और एक ऑर्गेनाइज़र बनाऊँगी जिसमें ये मेरे सारे बैग्स जो हैं ये बहुत आराम से सेफ़ हो जाएँगे।
ये मैंने इसको डबल फ़ोल्ड किया है और डबल फ़ोल्ड करने के बाद मैं इसको अंदर की साइड से इस तरह से टर्न देके और दोबारा से एक फ़ोल्ड और करूँगी। ये इसको मैं यहाँ इस तरह से ये फ़ोल्ड जब कर दूँगी तो मेरे पास 2 पॉकेट्स जो हैं वो आ जाएंगी। ये देखिए, ये मैंने इस तरह इसको फ़ोल्ड कर दिया था। तो इस साइड पे एक सिंगल पॉकेट है और ये जो दूसरी साइड है इसकी अ, ये आपके सामने मैं इसको इस तरह फ़ोल्ड करके मैंने दिखाया है। तो इस तरह से फ़ोल्ड कर देने के बाद ये मेरे पास यहाँ 2 पॉकेट्स जो हैं वो आराम से आ जाएंगी। ये देखिए इस तरह से इसको बिल्कुल अच्छी तरह से हम सीधा कर लेते हैं। और अब यहाँ मैं लूँगी एक हैंगर ज़रा मज़बूत होना चाहिए, क्योंकि मैंने एक दफ़ा ये ऑर्गेनाइज़र जब बनाया था तो हैंगर कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं था इतना, तो वो टूट गया था। उसने वेट जो है वो नहीं इतना बर्दाश्त किया। तो मैं यहाँ इससे मज़बूत से हैंगर को जो है वो इस तरह एक सुई धागे की मदद से इसमें सीलूँगी। अगर आपके पास सिलाई मशीन है तो, क्योंकि मुझे वीडियो दिखानी थी तो इसलिए मैं हाथ से ये काम कर रही हूँ, वरना ये सिलाई मशीन से बहुत इजीली और चंद मिनट में ही ये ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये हैंगर को यहाँ रख कर और इसको एक सिलाई देंगे तो ये हमारा जो हैंग करने के लिए एक हैंगर जो है वो तैयार हो जाएगा। अच्छा जी, हैंगर को इसमें सी देने के बाद अब मेरे पास ये कुछ इस शक्ल में ये ऑर्गेनाइज़र आ गया है। ये देखें। और अब मुझे जितना मुझे मेरी बैग की रिक्वायरमेंट है, जितना बैग मुझे सेव करना है, मैं उस हिसाब से इसमें खाने से बनाकर और उसकी सिलाई कर लूँगी। ये इस तरह से अब मैंने एक पैमाइश ली है एक बैग की, जितनी मेरी बैग की जो उसका साइज़ था कि वो इतने जगह पर जो है वो बैग में रख सकती हूँ। तो मैं यहाँ एक पेन की मदद से एक स्ट्रेट लाइन जो है वो खींच दूँगी, ताकि जो मैं सिलाई लगाऊँ वो बिल्कुल सीधी लगे। और इसको मैं इसी तरह सुई धागे से की मदद से और सिलूँगी। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि अगर आपके पास सिलाई मशीन है तो आप सिलाई मशीन की मदद से ही ये सिलाई लगा लें, तो ये झटपट में सिर्फ 2-3 मिनट में ही जो है ये सिलाई भी लग जाएगी। मैक्सिमम 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर आपका ये पूरा ऑर्गेनाइज़र जो है ये तैयार हो जाएगा। अब ये देखिए, ये मैंने इस तरह एक सिलाई लगाई है तो ये मेरे पास ऊपर 2 खाने जो हैं वो बन गए हैं 2 बैग्स रखने के लिए। तो इसी तरह पैमाइश करके मैं बराबर के ये अपने पास 3 खाने जो है वो इस तरह सिलाई करके और तैयार कर लूँगी। यानी तकरीबन मेरे पास 6 बैग रखने के लिए ये ऑर्गेनाइज़र तैयार हो जाएगा। बेडशीट्स जो हैं वो हर घर में ही मौजूद होती हैं, और हम नई बेडशीट्स ले आते हैं तो ज़ाहिर है कि पुरानी बेडशीट्स जो हैं वो हमारे इतने इस्तेमाल में नहीं आती, लेकिन चूँकि ये बहुत पायदार होती हैं, मज़बूत होती हैं, तो लिहाजा इनको हमें वेस्ट करने के बजाय इनसे इस तरह का कोई ना कोई काम जो है वो ले लेना चाहिए। यहाँ तो मैं ये पर्स ऑर्गेनाइज़र बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो ये इसी ऑर्गेनाइज़र को आप किसी भी चीज़ को रखने के लिए भी तैयार कर सकते हैं। इसमें आप अपने शूज़ भी रख सकते हैं और इसमें आप अपनी बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं, कपड़े वगैरह भी इसमें रख सकते हैं। ये एक सिर्फ़ एक पैटर्न है आपको दिखाने के लिए जो मैंने यहाँ तैयार किया है। इसकी इसी तरह की आप सिलाई करके और बहुत सारी चीज़ें रखने के लिए ऑर्गेनाइज़र्स तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ मेरे पास ये 3 खाने तो मैंने तैयार कर लिए थे, तो ये नीचे से जो है जो बेडशीट है ये तकरीबन हाफ़ इस्तेमाल हुई है और हाफ़ को मैंने कट कर दिया था। तो ये नीचे से आप देख रहे हैं कि ये अब कटिंग हुई हुई है, तो इसकी भी सिलाई होनी चाहिए। तो मैं थोड़ी सी यहाँ खूबसूरती देने के लिए, ये मेरे पास घर में कुछ इस तरह से जो हैं वो टैसल्स पड़े हुए थे, तो मैं इनको इसमें सी देती हूँ। तो ये होगा कि ये इसमें थोड़ी सी खूबसूरती आ जाएगी। ये देखिए, अब ये ऑर्गेनाइज़र जो है ये बनकर बिल्कुल तैयार है, और अब मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से हम इसमें अपने पर्स जो है वो बहुत ही आराम से रख देंगे। और पर्स पहले हमने कागज़ रख कर और उनकी शेप को ठीक किया है, और उसके बाद जब मैं इसमें रख दूँगी तो ये पर्स बहुत लंबे अरसे तक के लिए बिल्कुल सेफ़ हो जाएंगे। ये देखिए, मैंने इसको एक अलमारी में हैंग कर दिया है, और इस तरह से मैंने ये बैग्स इसमें
रख दिए हैं। ये 2 पॉकेट्स मेरे पास आ गई थी, तो मैंने दोनों साइडों में जो है अपने बैग्स जो हैं वो इसमें रख दिए हैं। और ये बैग अब बिल्कुल सेफ़ हैं, ना ये मैले होंगे, ना गंदे होंगे, और ना ही इनकी शेप ख़राब होगी, और ना ही इनको रखने का कोई मसला होगा, क्योंकि ये इतनी छोटी सी जगह में जो है मैंने अपने काफ़ी सारे बैग्स जो हैं वो संभाल कर एहतियात से रख दिए हैं। तो आप भी अपने घर में ये ऑर्गेनाइज़र ज़रूर बनाइएगा। बेडशीट्स जो हैं वो ऐसी वो तकरीबन हर घर में ही मौजूद होती हैं, तो उनको वेस्ट करने के बजाय और अपनी चीज़ों को महफूज करने के लिए ये बहुत आसानी से बन जाने वाले ऑर्गेनाइज़र्स होते हैं। तो आप ऐसी चीज़ों को ज़रूर किया करिए, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये ऑर्गेनाइज़र कैसा लगा। यहाँ मैंने एक और ये इसी तरह का तैयार किया है, क्योंकि मेरी जो बेडशीट थी वो हाफ़ लेंथ में इस्तेमाल हुई थी, और हाफ़ में मैंने ये एक दोबारा से जो है वो ऑर्गेनाइज़र इसी तरह का रेडी कर लिया है। तो ये भी मेरे बहुत ही काम आने वाला है। इसमें मैं अपने शूज़ भी रख सकती हूँ, इसमें मैं अपने दुपट्टे और अपनी बहुत सारी ऐसी दूसरी चीज़ें जो हैं वो रख सकती हूँ, जो कि रखने की अमूमन घर में कोई प्रॉपर जगह नहीं होती। ये बहुत ही सेफ़, बहुत पायदार, और चीज़ों के लिए, चीज़ों को सेव करने के लिए बहुत ही बेस्ट ऑर्गेनाइज़र है। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो के साथ मैं फिर मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।